Morning students. Today we will read the next chapter in physics, that is magnetic effect of electric current. ठीक है, अब अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन मूव होता है वायर में या जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्चुअली उसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज क्या नेचर है उसका, इलेक्ट्रिकल भी है और मैग्नेटिक भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको अपन कहते हैं। तो पहली बात ध्यान रखना, अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है, कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या फॉर्म करेगा, अगर वो प्रॉपरली मूव कर रहा है एक सर्टेन डेफिनेट डायरेक्शन में तो करंट फॉर्म करेगा, और करंट के साथ साथ वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिज्म, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भाई बहन की तरह हैं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहां मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अकेले एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है दोनों का, ठीक है। दे आर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हस्बैंड एंड वाइफ, एक्स वाई जेड, जो भी आप कह सकते हो। तो एक दूसरे के बिना उनका जीना पॉसिबल नहीं। तो अपन बात करें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इस चैप्टर में सिंपली अपन क्या पढ़ेंगे कि जहां भी कोई मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक करंट तो वो प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक करंट के साथ में वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय शक्ति है ना, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। अब सबसे पहली चीज इसमें आ गई कि भाई मैग्नेट क्या होते हैं, व्हाट आर मैग्नेट्स। ठीक दिख रहा है? सबसे पहला सवाल आ गया, व्हाट आर मैग्नेट्स। ठीक, अब यहां देखो, मैग्नेट्स आर नथिंग, दे आर द सब्सटेंसेस। एक नंबर की डेफिनेशन आती है सीधे सीधे, दे आर द सब्सटेंसेस which attract small pieces of iron, nickel, cobalt, etc. इन मेटल्स को जो अट्रैक्ट कर ले, सब्सटेंस खींच ले अपनी तरफ, उसे अपन बोलते हैं मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट आर द सब्सटेंसेस दैट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। आप अगर 12th में पढ़ोगे तो इनको अपन बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज हो जाते हैं और अट्रैक्ट हो जाते। अगर आप बात करो मैग्नेट की तो दो प्रकार के हैं, एक होता है नेचुरल मैग्नेट जो अपने को नेचर से मिलता है, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो अपन बना सकते हैं, आपके टीवी एंड ऑल में स्पीकर में सब आर्टिफिशियल मैग्नेट रहता है और वो भी आयरन या स्टील का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है। नेचुरल मैग्नेट है आपका लोडस्टोन, दिस इज द नेम ऑफ द नेचुरल मैग्नेट। इसका नाम याद कर लेना, एक नंबर का सवाल आ जाता है या एमसीक्यू आ जाएगा, राइट द नेम ऑफ अ नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल में तो फिर आप लिख सकते हो, दे आर मेड अप ऑफ आइदर आयरन और स्टील या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, ये बन जाएगा नेचुरल का, मैग्नेट की डेफिनेशन हो गई। ठीक, ये आपका एक एक नंबर के सवाल है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़े अपन, क्लियर है? ये बहुत सिंपल चीज है, सबने छोटी क्लास में पढ़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज क्लास 10 का रिजल्ट भी है। जो बच्चे साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं आज सब भगवान को लड्डू, बतासा, मखाना, छुआरा चढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप लोग भी 10th में हैं तो भैया एक दिन पूजा करने का अवसर आपको ना मिले इसके लिए अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ठीक, एक दिन लड्डू वड्डू चढ़ाने से कुछ नहीं होता। अब अपन मेन टॉपिक पे आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
अब सबसे पहले ये जो इफेक्ट जिस साइंटिस्ट ने ढूंढा था उनका नाम है ओवरस्टेड, ठीक है, ओवरस्टेड। मुझे पूरा नाम नहीं पता, आप एनसीईआरटी में देख लेना, कुछ होगा नाम शायद उनका, मतलब ओवरस्टेड नाम से ही जानते हैं, ओवरस्टेड का एक्सपेरिमेंट भी है। तो इन्होंने खोजा था। अब इनका एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिया भी हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं भी बता रहा हूँ। अब देखो एक्टिविटी लिखने को तो नहीं आती, बट उसका रूल आता है काम में न्यूमेरिकल सॉल्व करना। तो देखो ओवरस्टेड ने क्या किया, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इसका अगर एक्टिविटी तो कंक्लूजन तो लिखने को आ ही जाता है, जब कंक्लूजन बनेगा तभी न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक। अच्छा अच्छा, एक चीज होती है कंपस नीडल या मैग्नेटिक कंपस, एक चीज होती है मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस में होती है कंपस नीडल जो मैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी होती है, और अगर अपन उसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो हमेशा कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो कंपास नीडल है इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जो अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं ओवरस्टेड का, उसमें उसने वायर लिया, सेल लिया या बैटरी लिया, और कंपास नीडल लिया, ठीक है। जब करंट फ्लो करेगा तभी तो पता चलेगा ना कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। अच्छा, अभी जो मैग्नेटिक कंपास है या जो कंपास नीडल है, ये अगर नॉर्मली आप फ्रीली सस्पेंड कर दो तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ और साउथ में अलाइन हो जाती है। लेकिन अगर मैं इसके पास कोई मैग्नेट ले आऊंगा, इसके पास में कोई मैग्नेट ले आऊंगा तो क्या होगा, देखो ये भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की बनी है, तो कुछ मैग्नेटिज्म इसके अंदर भी है, ये भी मैग्नेट है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, और ये जो नीडल है ये क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट। मतलब ये नॉर्थ साउथ अब शो नहीं करेगी, कोई और डायरेक्शन शो करे। तो इस प्रकार से कंपास नीडल काम करती है। तो एक नंबर का सवाल आता है, why does the needle of magnetic compass gets deflected when placed in a magnetic field? इसमें डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्यों होता है? पहली चीज, क्योंकि ये खुद भी एक मैग्नेटिक सब्सटेंस का बना है, पास में एक मैग्नेट ले आया, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती हैं, जिसके कारण फोर्स लगता है इस पर, और ये नॉर्थ साउथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। क्यों, फिर से देख लो क्यों होता है, बिकॉज both of their magnetic field interact with each other, as a result of which a force acts on the compass needle and it gets deflected. तो इस पूरे चैप्टर में अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, मैग्नेटिक कंपास का, क्योंकि यही आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है। अगर है तो ये नॉर्थ साउथ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं है तो ये वहीं का वहीं रहेगा। तो अपने को मैग्नेटिक कंपास पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा, ये कोई दिक्कत इसमें? मैग्नेटिक कंपास क्यों इस्तेमाल करते हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाई डू वी यूज, तो वी यूज इट इन ऑर्डर टू डिटेक्ट मैग्नेटिक फील्ड या प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे डिटेक्ट होता है, कंपास नीडल का मैग्नेटिक फील्ड और जो अराउंड, जो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों इंटरैक्ट करते हैं और एक फोर्स लगता है कंपास नीडल पे और वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। जनरली किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है जब फ्रीली सस्पेंड करो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता है। अब देखो ओवरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, ठीक। तो ओवरस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ किया था, उसने ये प्रूफ किया था कि अ स्ट्रेट कंडक्टर which is carrying current produces a magnetic field। उसका ये कंक्लूजन भी उसकी एक्टिविटी का। तो ओवरस्टेड ने क्या प्रूफ किया कि कोई तार है अगर उसमें करंट जा रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो किया कैसे, बहुत इजी है।
उसने एक ऐसा वायर लिया, ठीक है, ये 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 यस, ठीक ठीक। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो ये मैं सर्किट बना रहा हूं ऐसा, मान लो ये वायर है, ठीक, मेरा हाथ ये वायर है, तो उसने नीडल को कहाँ रखा, मैग्नेटिक कंपास को वायर के नीचे, कहाँ रखा, वायर के नीचे। उसमें बोलते भी हैं वायर ओवर द नीडल, ध्यान रखना, नीडल को कहाँ रखा, वायर के नीचे। अगर मैं ऊपर रख दूंगा ना नीडल, मतलब इस मैग्नेटिक कंपास को वायर के ऊपर रख दूंगा, तो मेरा पूरा आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसने जो एक्टिविटी की है, अभी मैं बताऊं आगे, ऊपर भी रख के देखेंगे, लेकिन अभी जब उसने एक्टिविटी की थी तो उसने कहाँ रखा है अपने मैग्नेटिक कंपास को, वायर के नीचे, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। अब देखो ये तार है, यहाँ आप देखो, यहाँ तो मैं नीचे रख नहीं पाऊंगा, तो आप ये समझ लो कि इसके नीचे यहाँ पे ये कंपास नीडल है आपका, ठीक, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ये आपके डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक। अब ये करंट है माइनस प्लस, ये रेजिस्टेंस लेकिन बना देना, रेजिस्टेंस बना देना, तभी आपको अच्छे से अगर वो करंट बहेगा, ये ऐसा 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 और ऐसा। अच्छा, अब अगर आप देखो इस सेक्शन में जहां पे अपन ने नीडल रखा है, करंट कहाँ बह रहा है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कौन सा डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, साउथ से नॉर्थ से। तो ओवरस्टेड ने पाया कि जब इस वायर में करंट साउथ टू नॉर्थ मूव कर रहा है, तो ये जो कंपास नीडल है ये कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। कहाँ डिफ्लेक्ट हो रहा है, टुवर्ड्स द वेस्ट। ये इसका पहला ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो इसका एक रूल भी है, चलो रूल मैं बता दूंगा थोड़ी देर से। तो अब ओवरस्टेड को क्या लगा भाई कि ऐसे धोखे में हो गया होगा, तो उसने क्या किया, अगली बार उसने ये जो बैटरी है ना, इसके टर्मिनल चेंज कर दिए। टर्मिनल चेंज करने से क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे उसने अगले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सब कुछ वही रखा, जो मैग्नेटिक कंपास है वो भी वायर के नीचे है, लेकिन उसने बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, इस प्रकार कर दिए, प्लस माइनस, ठीक। ये इसने रख दिया नीडल उसके नीचे, ये। अच्छा, इसको मैं साइड में करता हूँ, फिर दिक्कत रहेगी, साइड में, ठीक है, साइड में नहीं है, उसके नीचे, ध्यान रखना, दिस मैग्नेटिक कंपास इज बिलो द वायर। अब करंट ऐसा फ्लो करेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अब ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है। तब उसने पाया कि जब करंट नॉर्थ से साउथ मूव कर रहा है, तब ये नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट हो गया, तो फाइनली उसने क्या डिड्यूस किया कि whenever current flows through a wire या straight conductor, it produces a magnetic field. That magnetic field is responsible for deflecting the needle of the magnetic compass. तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब भी करंट बहता है किसी तार से, तो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड, और वही मैग्नेटिक फील्ड इस कंपास को क्या कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताया था मैंने, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय शक्ति, फील्ड मतलब एरिया। तो कितने क्षेत्र में, या द एरिया अप टू विच द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस कैन बी फेल्ड, है ना। एक चुंबक कितने एरिया तक अपना फोर्स लगा सकता है, वो है मैग्नेटिक फील्ड। जितने ज्यादा एरिया में लगाएगा उतना ज्यादा फील्ड होगा, जितने कम एरिया में लगाएगा उतना कम फील्ड होगा, ठीक है। वर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्लियर है, इतना क्लियर है सभी को, बता दो भाई।
क्लियर है उसने क्या किया, क्यों किया? हम्म ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बेसिस पे सारे न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे। अब देखो, तो ओवरस्टेड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन लिख लेना। क्या कंक्लूजन है? whenever current flows through a straight conductor it produces a magnetic field which is responsible for deflecting the needle of the magnetic compass। अब यहां से उसने दो रूल डिड्यूस किए, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, ठीक है, परेशान मत होना। जो आपका मेन रूल है उसे बोलते हैं स्नो रूल। ठीक, स्नो रूल ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। देखो याद कैसे करना है, बहुत इजी है। करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ in a wire placed over the magnetic compass, in a wire placed, वायर जो है वो कंपस के ऊपर है। current from south to north in a wire placed over a magnetic compass, the needle of the compass is deflected towards west। या सिंपल, अगर मतलब ये कई बार रूल लिखने को आता है इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। स्नो रूल को कैसे याद करना है? करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अ वायर प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक कंपास, द नीडल ऑफ द कंपास इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। लिख लो इस रूल को, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, वहां से आप देख लेना। क्लियर है स्नो रूल? current from south to north in a wire placed over the magnetic compass, the needle of the compass is deflected towards west। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा? current from north to south in a wire placed over the magnetic compass, the needle is deflected towards east। इसका जस्ट उल्टा हो गया। खैर ये रूल नहीं है, रूल बस ये है, ये मैंने अपने से बना लिया होशियारी करके। तो यू हैव टू रीड ओनली दिस रूल, बट ये पता होना चाहिए। लिखने को ये नहीं आता, ये लिखने को आता, बट दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। और ये बनता है तो ये आपको बन ही जाएगा। नो रूल क्लियर है? साउथ से नॉर्थ करंट जाएगा तार में, तो जो उसका नीडल है मैग्नेटिक कंपास का, वो कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा? वेस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ से साउथ करंट जाएगा, तो जो मैग्नेटिक कंपास नीचे रखा हुआ है तार के, उसका नीडल कहाँ डिफ्लेक्ट हो जाएगा? ईस्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और किसी ने पूछ लिया क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? क्योंकि वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, नीडल भी एक छोटा सा, सुन लो, कंपास नीडल इज आल्सो अ मैग्नेट। नीडल भी एक छोटा सा मैग्नेट है, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करेंगे और कंपास नीडल का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर है स्नो रूल सभी को? कोई प्रॉब्लम स्नो रूल में? बता दीजिए भाइयों बहनों। क्लियर है बेटा? स्नो रूल, करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ in a wire placed over the magnetic field, the needle is deflected towards west। अब सुन लो, स्नो रूल में टिक कर लेना और लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आया है। टिक। क्लियर है ये चीज? ओवरस्टेड का एक्सपेरिमेंट बन जाएगा। तो ओवरस्टेड ने फाइनली ये बता दिया कि भैया जब भी तार से करंट बहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वही मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे, और अब अपन पढ़ेंगे कि यार ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फोर्स कैसे लगाती है ना। क्या आप मैग्नेटिक फील्ड को देख पाते हो? नहीं देख पाते, है ना, नहीं देख पाते। अपन क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, इन सबको अपन देख नहीं पाते हैं। अपन ये अज्यूम करते हैं कि इनमें इमेजिनरी फोर्स लाइन निकलती है। क्या निकलती है? इमेजिनरी फोर्स लाइन। इसका एक एक्टिविटी भी है आपकी बुक में जो आपको पढ़ना है, और वो एक्टिविटी मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कृपया बोलेंगे नहीं आप लोग, ठीक है?
अच्छे बच्चे हैं आप लोग। कहाँ गया भाई? गैलरी, एल्बम, स्क्रीनशॉट, ये देखो, ये दिए। अच्छा, ये देखो, ये क्वेश्चन भी दिया है, व्हाई डज अ मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। तो मैंने आंसर बता दिया है, क्वेश्चन कई बार आया है बोर्ड में, ध्यान रखना, पढ़ लेना, लिख लेना अच्छे से। एक्टिविटी 13.2, fix a sheet of white paper on a drawing board using some adhesive material, sprinkle some iron filling, मतलब आयरन का बुरादा है ना, उसके पीसेस, टुकड़े। A salt sprinkler may be used for this. Now tap the board gently. What do you observe? आप ये ऑब्जर्व करोगे कि उस मैग्नेट के अराउंड आयरन फिलिंग्स अपने को अरेंज कर लेती हैं। ठीक है, क्या ऑब्जर्व करो, लिख लो, कंक्लूजन लिख लो। यू विल ऑब्जर्व दैट the iron fillings arrange themselves around the magnet in the form of concentric circle. नहीं, concentric, हाँ। ठीक, देखो ये सारे अरेंज हो गए हैं। देखो और क्या मिल रहा है, जो आयरन फिलिंग है, ध्यान से देखो डायग्राम को, आयरन फिलिंग नॉर्थ और साउथ पोल के हैं, उनकी मात्रा ज्यादा है, दिख रहा है। और जैसे अपन मैग्नेट से दूर जा रहे हैं, धुंधली पड़ रही है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे अभी आगे। ये बताता है कि कोई भी चुंबक है, कोई भी मैग्नेट है, उसके नॉर्थ पोल के यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, साउथ पोल के यहाँ भी फील्ड स्ट्रांग है। और जैसे चुंबक के बीच में अपन आते हैं, बीच के ऊपर जाओ, देखो वहां पे बिल्कुल आयरन फिलिंग, बहुत कम आयरन फिलिंग है, उसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो वहां पे आयरन फिलिंग क्या हो गई, कम हो गई, मतलब वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या पड़ जाएगी, कमजोर पड़ जाएगी। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहाँ होती है चुंबक की, उसके पोल पर। 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर है, एक्टिविटी सिंपल है, बस आपको ये बताना है कि द आयरन फिलिंग विल अरेंज देमसेल्फ। ठीक, क्लोज, देखो ये क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व भी फॉर्म करता है, अभी मैं लिखवा दूंगा प्रॉपर्टी में। देखो दूसरी एक्टिविटी देख लो, हाँ बस बोलना चालू। भाई एक दूसरी एक्टिविटी देख लो, छोटी छोटी एक्टिविटी है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। ये देखो, अब ये उसका, सॉरी, पिछला पार्ट उस पेज में छूट गया। ये जो एक्टिविटी है, इसमें क्या किया है, एक यूनिट नॉर्थ पोल को एक मैग्नेट के पास लाया है। अब बात करें यूनिट नॉर्थ पोल। यूनिट नॉर्थ पोल क्या होता है, यूनिट नॉर्थ पोल एक बहुत छोटा सा पीस ऑफ मैग्नेट है जो कि इमेजिनरी है। अच्छा एक बार ध्यान देना, चार्जेस तो नेगेटिव चार्ज अलग होता है, पॉजिटिव चार्ज अलग होता है, बट मैग्नेट कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा। अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी होगा, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल होगा। इट कैन नॉट लिव अलोन, उसको शादी करना जरूरी है, उसको हस्बैंड या वाइफ मांगता ही मांगता है, समझ गए। कभी भी कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस अकेला नहीं रहेगा, अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल रहेगा, अगर साउथ है तो नॉर्थ रहेगा। डजन मैटर्स कि आप उसको कितना छोटा छोटा काटते हो, कितना भी आप माइन्यूट काट दो, माइक्रोन या नैनोमीटर के साइज में अगर मैग्नेट को आप काट दोगे, तब भी उसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये एक्टिविटी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक, क्या है ये एक्टिविटी। तो नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक, वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक, सबसे पहली चीज, क्वेश्चन ये डेफिनेशन आती है, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सबसे पहली चीज, दे आर इमेजिनरी, दिखती नहीं है अपन को, अपन इमेजिन करते हैं। दे आर इमेजिनरी लाइन्स। ठीक, पहली चीज। अब यहाँ पे जो डेफिनेशन अपन लिए हैं, उसमें क्या करते हैं अपन, देखो आपको, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ पर
अपन क्या रख देते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल, क्या रखते हैं, यूनिट नॉर्थ पोल। ध्यान रखना ये भी इमेजिनरी है, अकेला नॉर्थ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अपन ने बस उसको नाम दिया यूनिट नॉर्थ पोल, लेकिन इसमें नॉर्थ भी होगा और इसमें साउथ भी होगा। एक बहुत छोटा मैग्नेटिक सब्सटेंस अपन रख देते हैं, बहुत ही छोटा, उसको अपन बोलते हैं यूनिट नॉर्थ पोल। यहाँ पे मैंने रख दिया। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, ये पाथ ट्रेस करेगा, ये पाथ इसने ट्रेस किया। ये पाथ कहां से चलता है, मैग्नेट के बाहर ये पाथ ट्रेस होता है नॉर्थ से साउथ। यस, तो अगर मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ है तो फिर मैग्नेट के अंदर कैसा आएगा, साउथ टू। तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिफाइन करना है तो डेफिनेशन क्या हो गई, दे आर इमेजिनरी लाइन पहली चीज, और इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय किसके द्वारा, यूनिट नॉर्थ पोल। इट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय यूनिट नॉर्थ पोल when it is placed near a magnet, या when it is placed near the north pole of a magnet। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन, इट इज द इमेजिनरी पाथ और इमेजिनरी लाइन ट्रेस्ड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल when it is placed near the north pole of a magnet। ये इसकी डेफिनेशन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की आपकी ये डेफिनेशन है। क्या है, जो यूनिट नॉर्थ पोल पाथ ट्रेस करता है, कब, जब उसको मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास रखते हैं, तो वो पूरा पाथ कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसी लाइन है, इमेजिनरी, होती नहीं है, अपन इमेजिन करते। क्लियर है ये चीज। आगे बढ़े, आगे बढ़े। बेटा आगे बढ़े, बस ये डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन इज लाइक इट शुड बी क्लियर। क्लियर नहीं तो रट लो, बट रटने का फिर मतलब नहीं है, रटोगे तो 2-3 दिन में भूल जाओगे, समझ के पढ़ोगे तो कभी। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन, ये है। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये आता है हर साल बोर्ड में आता है, फील्ड लाइंस। What are the properties of magnetic field line? ठीक, सबसे पहले प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, किसी भी मैग्नेट को कितना छोटा क्यों ना काट दो, उसमें हमेशा एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। तो अगर कोई फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट करेगी तो खत्म कहाँ करेगी, साउथ पे खत्म करेगी। तो देखो ये जो कर्व बन रहा है ये कैसा है, ये क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है ना, एकदम बंद है और कंटिन्यूअस है, कहीं भी टूट नहीं रहा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। सबसे पहला था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। इसके अंदर कैसा होगा, ऐसा, साउथ से नॉर्थ, ठीक है। तो देखो पूरा क्लोज्ड है और कंटिन्यूअस है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व फॉर्म करते हैं, ठीक। नॉर्थ से स्टार्ट होगा तो साउथ पर खत्म होगा ही। कई अभी आप देखो मैग्नेट में, कई सारे मैग्नेट में ये तो चलो फील्ड लाइन यहाँ चली गई, कुछ ऐसे बहुत दूर चली जाती है इस तरह, तो ये भी कभी ना कभी घूम के इस पर वापस आएंगी, ऐसा नहीं कि वापस नहीं आएंगी, बट बहुत घूम के आएंगी, ठीक है, ध्यान रखना है चीज। कई डायग्राम आप देखोगे ऐसा मैग्नेट दिया रहेगा, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो यहाँ वाली जो पास पास वाली तो घूम के आ जाएंगी, बाकी ऐसे दूर दूर बनी रहती है ये ऐसे, और इनको यहाँ मिलते दिखाता नहीं है, बट वो मिलेंगी, भले डायग्राम में ना दिखाए बट वो मिलती है।
सो दे आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। दूसरा पॉइंट, मैग्नेट के बाहर, आउटसाइड मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट कहां मूव कर रही है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। बन जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और इसी में इनसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर कहां मूव कर रही है? साउथ से नॉर्थ। ये दूसरा, आउटसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये ऐसा। और इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्लियर है इतना? क्लियर है? ये तो बन जाएगा, बहुत बेसिक है, isn't it? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट इसी में, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है भैया कि जैसे मैग्नेट है, अभी आपने देखा इसके पहले जो एक्टिविटी अपन ने पढ़ी थी उसमें जो आयरन फिलिंग थे वो पोल के यहाँ बहुत ज्यादा डेंस है ना, उनकी डेंसिटी ज्यादा थी। और जैसे जैसे पोल से अपन दूर जा रहे थे, पोल से दूर जा रहे थे, ये भी दूर दूर होते जा रहे थे ऐसे ऐसे, ठीक है? ये देखो यहाँ चिपक चिपक के हैं, यहाँ पास पास है और यहाँ दूर दूर है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया कि जहां पर फील्ड लाइन क्लोजली पैक्ड है या क्राउडेड है, जहां पे फील्ड लाइन क्राउडेड है, कहां पे क्राउडेड है? पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी जो ताकत है वो क्या है? ज्यादा है। एंड एज वी मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, चुंबक से दूर जाने पर ये फील्ड लाइन भी कैसी हो जाती है? फार अपार्ट, दूर हो गई। दूर हो गई तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है या कमजोर हो जाती है या वीक हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ क्या लिख सकते हो? नियर द पोल्स द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। नियर द पोल्स द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, indicating a strong magnetic field. Near the poles the field lines are crowded, indicating a strong magnetic field. And as we move away from the pole, the field lines are far apart, indicating a weak magnetic field. And as we move far apart या away from the magnet, the field lines are far apart, indicating a weak magnetic field. Clear है थर्ड पॉइंट? इजी है ना? फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट पे भी सवाल कई बार आया है। सबसे लिख लो फोर्थ पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू magnetic field lines can never intersect each other. ये चीज ध्यान रखना भैया, कभी भी दो, देखो ये एक फील्ड लाइन है और ये दूसरी है, ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। They will never ever intersect each other. ये पॉइंट याद कर लो। क्लियर है चार पॉइंट? हाँ, अभी तो देखो रखने वाला है प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन लिख लो, why two magnetic field lines never intersect each other? अब क्वेश्चन आता है why, क्यों नहीं करती है भाई इंटरसेक्ट? कर लेंगी तो क्या दिक्कत हो आएगी? अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो क्या दिक्कत हो आएगी? ठीक, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ से साउथ, और यहाँ पे साउथ से नॉर्थ।
डायरेक्शन है ना, ऐसा तो नहीं कहीं भी जा रही है, डायरेक्शन है मतलब एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इट हैज गॉट अ डेफिनेट डायरेक्शन। अब कह रहा है दो फील्ड लाइन, मान लो कैसी जा रही है, दो फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फील्ड लाइन का काम क्या है, फील्ड लाइन बताती है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब एक समय पर एक ही डायरेक्शन होगा। जैसे अगर मैं चल रहा हूं तो भाई या तो मैं इधर चलूंगा पूरब, या तो मैं चलूंगा पश्चिम, या तो मैं चलूंगा उत्तर, या तो मैं चलूंगा दक्षिण। अब ऐसा नहीं कि पूरब भी चल लूं उसी समय पश्चिम भी चले आऊंगा, एक समय पर एक ही जगह जाऊंगा ना। कहते हैं ना एक समय पर एक ही नाव पर पैर रख के चलना चाहिए, दो नाव पे चलोगे तो दिक्कत है, गिर जाओगे, वो हो जाओगे। तो मान लो एक फील्ड लाइन दूसरी फील्ड लाइन के साथ इंटरसेक्ट करे आती है, जैसे सपोज करे आती है, सपोज यहां पे मान लो कर गए। अब मैंने कक्षा 9वीं में पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा कर्व दिया है और आपको डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन निकालना है, कैसे निकालते हैं, ड्रॉ अ टेंजेंट। क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया, अब मुझे फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। देखो यहाँ पे एक डायरेक्शन ये मिल जाएगा और एक डायरेक्शन ये मिल जाएगा, ये डायग्राम बना लेना प्रूफ करने के लिए। तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन भैया मुझे ये मिल गया इस तरफ और एक डायरेक्शन ये मिल गया। अब ये दोनों डायरेक्शन अलग है ना, ये कुछ नॉर्थ ईस्ट समथिंग 20 डिग्री हुआ है, नॉर्थ ईस्ट 50-60 डिग्री जो भी, बट डायरेक्शन क्या है, अलग। तो अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो एक ही पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिल जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक समय पर एक ही डायरेक्शन में अवेलेबल होगा। जैसे सिंपल मैं हूं, या तो मैं अभी यहाँ पे रहूंगा या तो आपके घर आ सकता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि मैं यहाँ भी रहूं और आपके घर भी आ जाऊं। एक समय पर मैं एक ही जगह रह सकता हूं। तो यहाँ भी वही चीज है, क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन मिल जाएंगे एक ही पॉइंट पर, जो कि पॉसिबल नहीं। एक पॉइंट पर या तो नॉर्थ जाओगे, या तो साउथ जाओगे, या तो ईस्ट जाओगे, या तो वेस्ट जाओगे, नॉर्थ और साउथ एक ही पॉइंट पर पॉसिबल नहीं। तो लिख लो आंसर, ये बना लेना डायग्राम। ये एक फील्ड लाइन है और ये दूसरी फील्ड लाइन है, ये पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट हो गई, एक डायरेक्शन ये मिल गया, एक डायरेक्शन ये मिल गया। तो व्हाई दे नेवर इंटरसेक्ट, बिकॉज at the point of because at the point of intersection, at the point of intersection we will get two direction of magnetic field, because at the point of intersection we will get two direction of magnetic field which is not possible. We will get two direction of magnetic field which is not possible. ठीक, क्लियर है क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सवाल कई बार आया है, ध्यान से पढ़ना। ठीक भैया, क्लियर है सभी को, आगे बढ़ें, रट लेना इसको। एमसीक्यू में भी आया है और आपके इसमें 1 मार्क या 2 मार्क वाले में भी आया है। और ये डायग्राम ऐसा बना देना, थोड़ा अच्छे से बना देना। ये मैंने कर्व इतना अच्छे से नहीं बनाया, इसको कर्व को अच्छा बना देना। ये ऐसा बराबर कर्व ऐसा लगे, ये कर्व ऐसे दो कर्व और दो टैंजेंट बना देना। ठीक, अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ये चीजें आपको रट लेनी है। ठीक, अच्छा ये ध्यान रखना, घर में रहो भैया, कोरोना केस बहुत तेज बढ़ रहे हैं, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं पता कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ना, लोग पॉजिटिव होके भी छुपा लेते हैं। So please stay at your home and stay safe. अच्छा, अब बात आई कि भैया ओवरस्टेड ने तो प्रूफ कर दिया कि जब भी किसी वायर से करंट निकलता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अब बात ये आई कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। भाई मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वो प्रोड्यूस हो रही है तो कोई डायरेक्शन होगा। तो
सॉरी, उसका डायरेक्शन अपन कैसे निकाले? तो ओवरस्टेड ने इसके लिए क्या निकाला? राइट हैंड थंब रूल। क्या निकाला? राइट हैंड थंब रूल। इसके लिए एक एक्टिविटी भी है। देखो उसने क्या किया, एक वायर ली और एक कार्डबोर्ड लिया। कार्डबोर्ड समझते हो? सभी समझते हैं, बड़े हैं आप लोग। उस कार्डबोर्ड में उसने क्या किया, एक छोटा सा होल कर दिया और उस होल के थ्रू वायर को पास कर दिया। ये जो वायर है कार्डबोर्ड में पास हो रही, कार्डबोर्ड। अब उसने इस कार्डबोर्ड में क्या रख दी? आयरन फिलिंग। इस तार को उसने क्या किया, इस तार को उसने जोड़ दिया एक बैटरी से। ये एक्टिविटी दी है आपकी बुक में, ठीक है? बुक खोल लो, 3-4 पेजेस आगे दी है एक्टिविटी। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ठीक? और फिर अब क्या करेगा, यहाँ पे खूब सारा आयरन फिलिंग रख दिया और उसने करंट पास कर दिया। क्या कर दिया? करंट पास कर दिया। तो उसने ये पाया कि जैसे ही वो करंट पास करता है तो जितने भी आयरन फिलिंग थे वो किस फॉर्म में अरेंज हो गए? कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है? सेम होता है। तो इस एक्टिविटी से उसने क्या पता कर लिया कि किस प्रकार का पैटर्न फॉर्म करती है। कौन फॉर्म करता है? मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड? अराउंड अ स्ट्रेट वायर दैट इज कैरिंग करंट। किस प्रकार में फॉर्म होती है मैग्नेटिक फील्ड? इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक, किस फॉर्म में फॉर्म होते हैं? कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में। एक चीज और है एक्टिविटी में, जब उसने करंट पास किया उसकी जस्ट बार उसने इसको टैप किया। टैप करने से क्या होता है? फिलिंग्स जो है हल्का मोशन में आ जाते हैं और अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो एक सवाल आता है 1 नंबर का, व्हाट इज पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर? क्या लिखोगे? द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। अच्छा, यहाँ भी क्या होगा, वायर के अराउंड जो सर्कल है ये वो पास पास होंगे। जैसे वायर से दूर जाओगे तो सर्कल की जो आयरन फिलिंग है कैसी हो जाएगी? दूर। मतलब जैसे आप तार से दूर जाओगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है? ये एक्टिविटी लिखने को आती है, इट इज IMP। फिजिक्स में एक एक्टिविटी लिखने को आती है, इसमें ये एक एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी का डायग्राम देख लो और स्टेप बहुत सिंपल है। टेक अ कार्डबोर्ड, मेक अ होल इनटू इट, टेक अ कॉपर वायर, पास द वायर थ्रू इट, ठीक है, कनेक्ट इट टू अ बैटरी, फिर प्लेस आयरन फिलिंग ऑन द कार्डबोर्ड, स्विच ऑन द करंट, जेंटली टैप द कार्डबोर्ड। अब अपने ऑब्जर्वेशन देखो, क्या ऑब्जर्वेशन होगा? The iron filling arrange themselves in the form of concentric circle. This means that magnetic field around the current carrying wire is in the form of concentric circle. और क्या एक प्रॉपर्टी है, जो सर्कल होंगे जो वायर के पास है वो ज्यादा करीब होंगे। जैसे आप वायर से दूर जाओगे सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, या फिलिंग्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वायर के पास स्ट्रॉन्ग है और जैसे अपन वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। एक सवाल और आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक सवाल आता है कि वायर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? तो उसका आंसर होगा वायर पे फील्ड कितनी होती है? 0। ध्यान रखना, वायर पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। सब 1 नंबर के MCQ में बता रहा हूं। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वायर? 0। कोई भी फील्ड नहीं होती, वायर के अराउंड होती है, उस पर नहीं होती है। समझ गए? वायर के अराउंड होती है। तो ये एक्टिविटी आपको दी हुई है। तो कैसा पैटर्न बनता है मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ करंट कैरिंग वायर? इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक, अब अपन रूल की बात कर लेते हैं। सॉरी मैं रूल नहीं बता पाया, पहले मैंने आपको ये बता दिया। क्लियर है बेटा इतना?
आगे बढ़े, आगे बढ़े या फिर कल पढ़ें? बताइए जो आपको ठीक लगे, है ना? क्योंकि रूल फिर ऐसा है, मैं बताऊंगा तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन भी करवाऊंगा। कल पढ़ते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना काफी है। एक बार बुक